अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किस तरह इमर्ज हुई, मतलब सेल थ्योरी किस तरह से स्टार्ट हुई। पिछले लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया था। यूनिट नंबर 4 है सेल्स एंड टिश्यूज़ के बारे में। हमने थोड़ा सा सेल के बारे में पढ़ा, माइक्रोस्कोपी को हमने डिटेल से पढ़ा कि माइक्रोस्कोपी क्या चीज़ है, किसी चीज़ को माइक्रोस्कोप से उसके डिटेल्स वगैरह देखना, ये माइक्रोस्कोपी है। फिर उसके बाद हमने दो तरह के माइक्रोस्कोप्स कवर किए। एक था लाइट माइक्रोस्कोप, उसका मैकेनिज़्म हमने देख लिया कि किस तरह लाइट माइक्रोस्कोप क्या है और ये क्या काम करता है, इसका मैग्नीफिकेशन पावर क्या है, रिजोल्यूशन पावर इसका क्या है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिटेल से कवर किया। उसमें हमने TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और SEM पढ़ा, इसका भी हमने डिफरेंस देख लिया। यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कंपैरिजन किया हमने। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी विद कंटिन्यूस डेवलपमेंट इन माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में कंटिन्यूस डेवलपमेंट के बाद सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स वर स्टडीड इन डिटेल्स। ऑर्गेनिजम्स के सेल्स को स्टडी से डिटेल से पढ़ाया जाना स्टार्ट किया गया, जैसे माइक्रोस्कोपी को थोड़ा एडवांस मिला। हियर वी विल सी द हिस्टोरिकल स्टेप्स दैट रिजल्टेड इन द इमरजेंस ऑफ ए थ्योरी कॉल्ड सेल थ्योरी। सेल इन 1665 रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था, इंग्लिश साइंटिस्ट, वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व सेल विद अ स्मॉल माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले 1665 में एक सेल को ऑब्जर्व किया। ही वाज एबल टू मैग्नीफाई थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क 30 टाइम्स। 30 टाइम मतलब 30x का मतलब है 30 गुना। उसने कॉर्क के सेल को मैग्नीफाई किया एंड वाज एबल टू सी इंडिविजुअल कॉर्क सेल। कॉर्क एक लकड़ी का टुकड़ा उसने ले लिया और उसके सेल्स को थोड़ा बहुत देख लिया उसने 30x जूम से। तो ड्राइंग बाय हुक्स ने ये कॉर्क ओख लिया था, तो उसने कुछ इस तरह से सेल को देख लिया। उसने कॉर्क के टुकड़े को, कॉर्क टिश्यूज़ है ये, और ये उसने ऑब्जर्वेशन किया था, रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप। तो उसने माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा तो उसने कुछ इस तरह से उसको डिटेल्स नज़र आए। अराउंड द सेम टाइम द डच साइंटिस्ट था एंटन वैन लीeuwenhoek मेड अ मच मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप। उसने एक और माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया। ही मैग्नीफाइड पाउंड वाटर 300 टाइम्स मतलब 30x उसने मैग्नीफाई किया वाटर को। एंड साथ एनी यूनिसेलुलर क्रिएचर्स इन इट, और इसमें उसने क्या देख लिया, इसने वाटर लिया, वाटर का एक सैंपल लिया, पाउंड वाटर तालाब का पानी, और उसमें कुछ यूनिसेलुलर क्रिएचर्स देख लिए। ही कॉल्ड दीज क्रिएचर्स एज एम्यून्यूल्स। इसने इस क्रिएचर्स को क्या नाम दिया, एनिमल क्यूल्स का नाम दिया। इसने कहता है कि छोटे छोटे एनिमल्स है स्विमिंग अराउंड, जो पानी में स्विम कर रहे थे, तैर रहे थे। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और ये फर्स्ट साइंटिस्ट था या फर्स्ट पर्सन था जिसने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया और थोड़ा बहुत स्टडी किया। इन 1809 में फिर एक और साइंटिस्ट था, फ्रेंच साइंटिस्ट जेन बेप्टिस्ट डी Lamarck also observed cells when he examined the parts of animals and plant cells under microscope। इस साइंटिस्ट ने भी, लेमार्क ने भी सेल्स को ऑब्जर्व किया, एनिमल सेल्स और प्लांट्स के सेल को, इसने माइक्रोस्कोप के अंदर देख ली। ही कंक्लूडेड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेलुलर टिश्यूज। इसने क्या कंक्लूड किया कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये सेलुलर टिश्यूज से बने होते हैं, सेल्स इकट्ठे होकर टिश्यूज बनाते हैं, इससे बने होते हैं। एंड 1831 में अ ब्रिटिश बोटानिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्क्राइब्ड द न्यूक्लियस एज अ कैरेक्टरिस्टिक स्फेरिकल बॉडी एंड प्लांट सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और उसने कहा कि न्यूक्लियस जो होता है ये सेल के अंदर होता है। दिस मेड अ न्यू कंसेप्ट about the cell already given by Robert Hooke that the cells are the empty chambers। रॉबर्ट हुक ने क्या कहा था कि सेल्स जो है ये empty chambers है, खाली खाने हैं, जैसे इस तरह गोल गोल खाली खाने होते हैं। तो इसने रॉबर्ट हुक के कंसेप्ट को चेंज किया और इसने कहा कि सेल्स के बीच में एक चीज़ होता है जिसको हम न्यूक्लियस कह सकते हैं, न्यूक्लियस को। तो इसका ये कंसेप्ट चेंज हुआ। इन 1838 अ जर्मन बोटनिस्ट मैथियस शेल्डन क्लेम्ड दैट ऑल प्लांट्स वर मेड अप ऑफ सेल्स। एक जर्मन बॉटनिस्ट था मैथियस शेल्डन, इसने क्या क्लेम किया, इसने ये दावा किया कि तमाम प्लांट्स जो है ये सेल से बने होते हैं। दिस वाज सपोर्टेड बाय जर्मन जोलॉजिस्ट थ्रीडर सेचुआन। ये दो साइंटिस्ट हैं, मैथियस शेल्डन, थ्रीडर सेचुआन।
वन एक zoologist है, इसने इस थ्योरी को सपोर्ट किया इन 1839 हु प्रूव्ड दैट एनिमल्स हु वर आल्सो मेड अप ऑफ सेल। तो ये zoologist है, इसने कहा कि एनिमल जो है ये भी सेल से बने होते हैं। ये बॉटनिस्ट मेटियस शेल्डन, तो इसने प्लांट्स के बारे में कहा कि प्लांट्स सेल से बने होते हैं। zoologist ने कहा कि एनिमल्स भी सेल से बने होते हैं। दिस शेल्डन एंड सिचुआन प्रपोज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। फिर इन दोनों ने ये प्रपोज किया कि एनिमल्स और प्लांट्स जो है ये या तमाम ऑर्गेनिज्म जो है ये सेल से बने होते हैं। इट वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी का पहला स्टेटमेंट था इस हिसाब से। फिर 1839 में जेच साइंटिस्ट जॉन इवान ग्लेस्टा गेव द नेम प्रोटोप्लाज्म टू द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। इस साइंटिस्ट ने क्या किया, सेल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है, मतलब जो फ्लूइड मादा होता है, इसको क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। 1855 जर्मन साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो चेंज द आइडियाज ऑफ मेनी साइंटिस्ट बाय गिविंग अ स्टेटमेंट। इसने एक स्टेटमेंट दिया, बहुत साइंटिस्ट के व्यूज़ को चेंज किया। एवरी सेल कम्स फ्रॉम अ सेल, हर सेल एक सेल आता है। इन वर्चूज वर्ड्स are unicellular or e-cellular. In 1962, the French scientist Louis Pasteur provided experimental proof for which Virchow's idea. Louis Pasteur ने Virchow's idea को एक experimental proof दिया। He demonstrated that माइक्रोऑर्गेनिज्म में क्या इसने लिया, बैक्टीरिया could be formed only from existing बैक्टीरिया। इसने क्या कहा कि माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे इसने बैक्टीरिया का सेल लिया, कहता है कि बैक्टीरिया जो है ये और बैक्टीरिया से इसका जनरेट किया जाएगा, मतलब इससे और बैक्टीरिया के सेल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इसने इस एक्सपेरिमेंट को, इस साइंट वर्चू के वर्ड्स को प्रूव किया कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं, इससे और सेल्स बनेंगे। आफ्टर द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, पहले ऑब्जर्वेशन के बाद ऑफ लाइफ अंडर माइक्रोस्कोप, इट टुक 2 centuries ऑफ रिसर्च टू फार्मूलेट द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को फार्मूलेट करने के लिए इसने 2 centuries। सिचुआन एंड शेल्डन समराइज द ऑब्जर्वेशंस इनटू 3 कंक्लूजन्स अबाउट सेल। सेल के बारे में उन्होंने 3 कंक्लूजन किए, मैथियस शेल्डन, सिचुआन और शेल्डन, ये दोनों साइंटिस्ट ने। क्या थे वो 3 पॉइंट्स, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। तमाम जानवर और पौधे जो है ये सेल से बने होते हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टीसेलुलर। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर एक सेल से बने होते हैं, ज़्यादा सेल से जो बने होते हैं वो मल्टीसेलुलर कहलाते हैं। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। नई सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज कर जाते हैं सेल डिवीजन के थ्रू। सेल डिवीजन क्या है, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, इसमें हम सेल डिवीजन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि एक सेल से 2 डॉटर सेल्स किस बनते हैं, एक सेल से 4 डॉटर सेल्स किस तरह बनते हैं, फिर ये और बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स इन्होंने समराइज किए। क्या थे ये 3 पॉइंट्स, दोबारा पढ़ते हैं। तमाम जानवर और पौधे जो है ये सेल से बने होते हैं या सेल के प्रोडक्ट से। कुछ जानवर, कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होंगे, कुछ मल्टीसेलुलर। ये पहला पॉइंट है इनका। और इन्होंने कहा सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है तमाम ऑर्गेनिज्म का। फिर उन्होंने कहा कि न्यू सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करेंगे और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। फिर इसके बाद सब सेलुलर पार्टिकल, ये छोटा सा टॉपिक है, ये भी कवर करते हैं। सब सेलुलर पार्टिकल में हमारे साथ क्या है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 or more सेल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल या सेल थ्योरी के बारे में फर्स्ट जो प्रिंसिपल हमारे साथ के तमाम ऑर्गेनिज्म जो है ये एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। वी नो दैट वायरसेस, प्रियॉन्स एंड व्यूराइड्स आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये चीज़ें जो है ये सेल्स पे मुश्तमिल नहीं होते, बट दे शो सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। फॉर एग्जांपल दे कैन इंक्रीज इन नंबर, ये नंबर में इंक्रीज हो सकते हैं। एंड कैन ट्रांसमिट देयर करेक्टर्स फ्रॉम टू द नेक्स्ट जनरेशन, और करेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। दे आर सब सेलुलर पार्टिकल्स मेड अप ऑफ DNA, RNA और प्रोटीन। ये सब सेलुलर पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होते हैं, मतलब सेल के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो वो क्या है, DNA है, RNA है या प्रोटीन है। तो ये सब सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ेंगे। सेल का स्ट्रक्चर किस तरह है, उसके फंक्शंस क्या है, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, इसको पढ़ेंगे। और फिर इसके जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स है, इसमें सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, और भी इसमें जो जो चीज़ें आते होंगे, साइटोप्लाज्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्म
प्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टेट्स एट्सेट्रा। तो ये हम डिटेल से कवर करेंगे। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। शुक्रिया।